न्यूटन ने 3 लॉ दिया जिसमें हम पढ़ते हैं पहला नियम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर जो एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर जो बॉडी मोशन में है यानी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में तो वो मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर एक बाहरी बल न लगाया जाए। तो इसी को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आइए इसे समझते हैं हम फिर। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का दिया हुआ पहला नियम मोशन के प्रति। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस इट कंपेल्ड बाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इसका समझे तो एक बॉडी है जो चलती जाएगी या फिर रुकी रहेगी जब तक बाहरी मतलब कंपेल्ड एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि बाहरी फोर्स बाहरी बल उस पर ना लगाया जाए। जैसे कि ये बस है, ये या तो रुकी रहेगी या चलती रहेगी जब तक कि इस पे लिए कंपेल्ड ना करे एक बाहरी बल। अगर ये यहाँ से हम धक्का लगा दें तो ये आगे की तरफ चलती जाएगी, यानी अपना ये पोजीशन चेंज कर सकती है। यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। जैसे कि हम देखें तो इनर्शिया के बारे में समझ ले पहले। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट और रेस्ट और ऑफ मोशन। इनर्शिया कहता है कि एक बॉडी या तो चलती जाएगी या फिर रुकी रहेगी, उसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। The tendency of a body to remain at rest or if moving continue moving in a straight line called inertia। वह टेंडेंसी, एक बॉडी की वह टेंडेंसी जो कि या तो रुकी रहेगी रिमेन रेस्ट या फिर मूविंग करती रहेगी कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन में। जैसे कि एक ये ग्राउंड है, पार्क है, छोटा तो बनाए हम, अपने पास ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ पे लड़का खेल रहा है। इस बॉल को अगर जब रेस्ट में है तो ये जब इस पे ये प्रहार करेगा पैर से अपने तो ये बॉल चलती जाएगी जब तक के लिए एक बाहरी फोर्स से इसे रोका ना जा सके, तभी ये रुकेगी। इसी को हम इनर्शिया कहेंगे। या तो बॉल रेस्ट में तो रेस्ट में है, या चलती है तो चलती जाएगी, यहाँ पे आई फिर यहाँ पे चलती जाएगी, इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। यहाँ पे देखें, मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। मास जो है इनर्शिया को ही मेजर करता है कि किसका इनर्शिया कम है और किसका इनर्शिया ज़्यादा है। हैवी ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा और जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। एक एग्जांपल तो बहुत सारे कुछ लिया मैंने, जैसे कि स्टोन, ये स्टोन है और ये बॉल है। तो इस बॉल का मास जो है कम है और इस स्टोन का मास जो है ज़्यादा है, यानी इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा और इसका इनर्शिया कम होगा। वहीं एक क्रिकेट बॉल हैज़ मोर इनर्शिया देन ए रबर बॉल ऑफ सेम साइज। एक क्रिकेट बॉल लें और उसी साइज का हम रबर बॉल लें तो मास जो है क्रिकेट बॉल का ज़्यादा होगा, रबर बॉल का कम होगा। तो इनर्शिया क्रिकेट बॉल का ज़्यादा होगा और रबर बॉल का इनर्शिया कम होगा। इनर्शिया हमें देखने को मिलता है जब हम व्हेन ए ट्री इज सेकन विगोरसली इट्स फ्रूट एंड लीफ फॉल डाउन। जैसे कि हम पेड़ को हिलाते हैं तो पेड़ उखड़ नहीं जाता है, बल्कि उसके पेड़ फ्रूट और पत्ते हिलते तो जरूर पर अपना पोजीशन चेंज नहीं करते। अगर चेंज करते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। तो वहीं यहाँ पे इनर्शिया दिखाया गया है। नोट में इम्पोर्टेंट बात रखने की है कि इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑन इट्स मास। इनर्शिया जो है मास पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम एक गिलास लें और एक ये पेपर रख दिया उसके ऊपर और एक कॉइन रख दिया हमने, यहाँ पर हमने जब बल लगाया है इसे यहाँ पर ऐसे, तो क्या होगा कि ये पेपर जो है यहाँ पे आगे की तरफ आ जाएगा और ये कॉइन जो है
नीचे गिर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पानी में, दिखाता है ये इनर्शिया दिखाता है। इनर्शिया के कारण ही ये होता है, क्योंकि इनर्शिया बोलता है कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहेगा और जो बॉडी मूव कर रहा है वो मूव करना चाहेगा। तो इसके अनुसार हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। अ फोर्स इज समथिंग, एक फोर्स कुछ है, विच चेंज और टेंड टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, जो कि चेंज कर देता है स्टेट को, रेस्ट के स्टेट को, या फिर बॉडी को मोशन में ला देता है। या तो एक फोर्स वो ऐसा चीज़ है जो कि जो बॉडी रेस्ट में है उसको चेंज करता है, या फिर जो यूनिफॉर्म मोशन में उसको भी चेंज करता है। जैसे रोक दें तो यूनिफॉर्म मोशन में तो रुक जाएगा, और रेस्ट में और इस पर हम बल लगाएं तो वो चलने लगेगा। जैसे कि एग्जांपल में हमने यहाँ पर देखा कि ये बॉल यहाँ पर रेस्ट में है और इस बच्चे ने जब अपने पैर से मारा तो यहाँ पे आ गया, फिर कुछ समय बाद यहाँ पे ग्राउंड के चलते चलते आ गया। तो यही दिखाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये रखने की बात है कि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो इसके पास दोनों है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी। तो नए हैं तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।